गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग है शब्द धुन सुनना ही आखिरी ठिकाना है और जो सुन लेता है संत मत की आखिरी मंजिल यानी आखिरी ठिकाना ये शब्द धुन सुनना ही है। और जो जीव आत्मा उस शब्द धुन तक पहुंच जाती है तो फिर उसका संत मत और अपने सतगुरु की शरण में आ जाना मुबारक है। क्योंकि यहाँ पर तो अनेकों जीव आत्माएं इधर उधर दौड़ रही हैं जो सोचती हैं कि हमने सब कुछ पा लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पाया है। जब तक वो शब्द धुन को सुन नहीं लेती, शब्द धुन तक पहुंच नहीं जाती। अगर आपके ऊपर उस सतगुरु की कृपा है, सतगुरु से नामदान लिया हुआ है और आप इस शब्द धुन से अभी दूर हो, अभी तक आपके अंतर में शब्द धुन सुनाई नहीं दी है, तो फिर जरूर कोई आपसे गलती हुई है। क्योंकि जिन्होंने भी इस शब्द धुन को सुना है, समझा है, फिर उन्होंने ही इस संत मत को समझा है। जिन्होंने सतगुरु के स्वरूप को देख लिया है। हम संत मत अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं? जब हम बाहरी भक्ति से थक हार कर बैठ जाते हैं, यानी बाहरी पूजा भक्ति, मूर्तियों को पूजना, सरोवरों में स्नान करना, माथा टेकना, जब हम इन चीज़ों से थक हार जाते हैं तो फिर हम संत मत को अपनाते हैं। क्योंकि देश विदेशों में हर जात धर्म में सभी इंसानों को इस बात का पता चल गया है कि बाहरी भक्ति से कुछ भी फायदा नहीं है, बाहरी पाठ पूजा से कुछ भी लाभ नहीं है। जब तक हम अपने अंदर उस मालिक की खोज नहीं करते, अपने अंदर जाकर भक्ति नहीं करते हैं, तब तक हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और इस अंदर की भक्ति यानी अंतरकरण की भक्ति तो कोई उस परमात्मा का प्यारा, परमात्मा का प्रेमी, जो पूर्ण सतगुरु, जिसको उस परमात्मा ने भेजा है, बस वही संत सतगुरु हमें समझा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा ही होगा कि संत सतगुरु तो एक ही होते हैं, लेकिन उनकी लाखों करोड़ों में जीव आत्माएं यानी संगत होती है। वो इसलिए कि उनको पता है कि जो ये सतगुरु हमें सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, अगर हमने उसको सुन लिया और उस पर अमल कर लिया तो हमारा पार उतारा हो जाएगा, हमारा कुछ बन जाएगा। क्योंकि भारी भक्ति को छोड़कर ही जीव आत्माएं संत मत को अपनाती हैं। क्योंकि बाहरी भक्ति को छोड़कर ही जीव आत्माएं संत मत को अपनाती हैं और फिर संत मत की तरफ आपकी भावनाओं को देखकर ही संत सतगुरु आपको नामदान देते हैं। और वो नाम ही है जो हमें इस शब्द धुन तक पहुंचाता है। और संत मत तो उस मंजिल की पहली सीढ़ी हो गई जिस पर आपने चलने की कोशिश की। और ये शब्द धुन हमारा आखिरी ठिकाना है, हमारी आखिरी मंजिल है। और जो इस ठिकाने पर पहुंचेगा और जो पहुंच चुका है, सिर्फ उन्होंने ही सब कुछ पाया है, बाकी सब फालतू की बातें हैं। जैसे मैं चलते फिरते सिमरन करता हूँ, उठते बैठते सिमरन करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं सेवादार हूँ, लेकिन इनसे कुछ भी लाभ नहीं है। हाँ, लेकिन इससे कुछ लाभ हो सकता है कि आप इधर उधर की बातों को छोड़कर कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, मन को
अच्छे काम में लगा रखा है। लेकिन अगर संत मत के रास्ते पर तरक्की पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो भाई शब्द धुन को सुनो। क्योंकि जब संत सतगुरु हमें नामदान देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि तुमको नाम की कमाई करनी है, भजन सिमरन करना है। पर भाई ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन हमने इसको बहुत ही कठिन बना रखा है, बहुत ही मुश्किल बना रखा है। क्योंकि देखो, हम 2400 घंटे इस संसार का सिमरन करते रहते हैं, इधर उधर की बातों में वक्त निकाल देते हैं। करना क्या है? संसार की बातों को छोड़ना है और उस परमात्मा के नाम का सिमरन करना है, उस परमात्मा की नूरानी सूरत को देखना है। और अपनी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, जो इन इंद्रियों के पीछे भागता फिर रहा है, इंद्रियों के स्वादों में लगा हुआ है, उसे आज्ञा चक्र पर रोकने की कोशिश करनी है। यानी कि हमें सिमरन को हर हाल में पक्का करना है, पकाना है, ध्यान केंद्रित करना है। और जब हमारा सिमरन पक जाएगा तब ध्यान इकट्ठा होगा, और फिर ध्यान के इकट्ठे होने से ही इस शब्द धुन का जन्म होता है। यानी ये शब्द धुन प्रकट होती है। परमात्मा शब्द है, लेकिन उस परमात्मा की सोझी आपको तब ही आएगी जब आपका ध्यान पक जाएगा, और फिर वो धुन प्रकट होगी। और जिसकी ये धुन प्रकट हो गई तो फिर समझ लो कि उसने इस संत मत को अपना लिया है, सतगुरु की कृपा को अपना लिया है। फिर वो सतगुरु के स्थूल शरीर के साथ साथ सतगुरु के सूक्ष्म शरीर के भी दर्शन कर सकता है। आपने सुना होगा कि बहुत से संत महात्मा पहले आम इंसान थे, फिर उन्हें एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया जिसको उन्होंने पूरी दुनिया को बांटा। और वो ज्ञान क्या था? वो ज्ञान था कि उनको वो शब्द धुन सुनाई दी। वो शब्द धुन जो सचखंड से आती है, उसका गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन है। स्वर्ग से आती है, जिसका वर्णन श्री राम चरित्र में किया गया है। वही अक्त कथनी है, वही धुन है। उसी धुन के अंदर प्रकाश है, ज्योति है, और उसी को हमें देखना है और उसी को हमें सुनना है। और यही संत मत की आखिरी मंजिल है, आखिरी ठिकाना है, और यहाँ हमें पहुँचना है। इसलिए अपने भजन सिमरन को पकाएं, और भजन सिमरन को पकने के बाद ही हमें उस परमात्मा की सोझी आ सकती है। और यही शब्द धुन ही एकमात्र रास्ता है उस परमात्मा से मिलने का। और फिर यहाँ श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमाते हैं, गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखानी। आप फरमाते हैं कि गोविंद का गुण, उस परमात्मा का गुण नाम शब्द धुन या बाणी है। सब ग्रंथ पोथियां उसी की महिमा करती हैं, सब संत महात्मा उसी की चर्चा करते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म में जाकर देख लो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, चाहे हमारे देश की बात हो या किसी और देशों की बात हो, हर जगह एक ही बात कही है, सिमरत शास्त्र वेद बखानी, दूसरी कोई बात नहीं है। और यही गुरु नानक साहब जी भी फरमाते हैं, धुन बाजे अनहद घोरा मन मान्या हर रस मोरा। धुन में क्या है? आवाज है, प्रकाश है, धुन में गर्जना है, धुन में गर्जना हो रही है, मतलब जो कभी भी समाप्त नहीं होती। अनहद ऑटोमेटिक अंदर से आ रही है, वह अनहद की रुंझुन है, रुंझुन झुनकार जो लगातार सुनाई देती है। इसीलिए तो कहा है,
आपने ध्यान स्थिर करें। और फिर यहाँ इसी बात को समझाया है, धुन बाजे अनहद घोरा, मन मानया हर रस मोरा। जिस रस को पाकर हमारा मन स्थिर हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, जो ज्ञान है, प्रकाश है, और जो भक्ति है वो कुछ और नहीं है, वो भक्ति ही है। और हमें धुन की भक्ति करनी है, धुन का ध्यान करना है, और हमें धुन ही सुननी है, और धुन का प्रकाश देखना है। एक जगह गुरु नानक साहब फिर फरमाते हैं, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अक्त कहावे सोए। वास्तविक ज्ञान ध्यान धुन की कमाई और उसकी प्राप्ति है। ये एक अक्त अवस्था है। ये आनंद धुन सदा बजती है, और जिसके द्वारा हरि से, उस परमात्मा से हम मिल जाते हैं, और वो हरि ही हमारी सच्ची भक्ति है। और जो भाग्यशाली जीव होते हैं उसको ये प्राप्त होती है। इसलिए संत मत का सारा निचोड़ ये शब्द धुन ही है। इसलिए सब काम छोड़कर, सब भक्ति छोड़कर हमें सिर्फ शब्द धुन की भक्ति अपनानी है, धुन को अपनाना है। और उससे हमारा क्या होगा? हमारा ध्यान पक जाएगा, हमारा ध्यान स्थिर होगा, क्योंकि हम सभी को सब कुछ ज्ञान है। हर जीव आत्मा को ज्ञान है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम मर्यादा में नहीं रहते हैं, और इस मर्यादा में रहना हमें धुन ही सिखाती है। और धुन ही वो भक्ति है जिसको हमें करना है। हमारा आखिरी ठिकाना, आखिरी मंजिल केवल ये शब्द धुन ही है। इसलिए ये शब्द धुन ही हमारा आखिरी ठिकाना है, और जो सुन लेता है उसी ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इसलिए हमें इस शब्द धुन की तरफ ही ध्यान देना है।